कालू कौवा और रानी कौवी एक साथ रहा करते थे। कालू कौवा बहुत ज्यादा अमीर था। कालू कौवे के अपने खेत थे। फिर एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने इस जंगल में आ रही है, परंतु उसको हमारा घर पता नहीं है, इसीलिए मैंने उसको पुराने झील के पास बुला लिया है। तुम उसको वहाँ से जाकर ले आओगे? अरे रानी, तुम क्या करती हो? अब मैं कहाँ तुम्हारी दोस्त को इतना दूर लेने जाऊँ? उसको रास्ता पता होना चाहिए था। अरे वे पहली बार मुझसे मिलने इस जंगल में आ रही है, उसे मेरा घर नहीं पता है। तुम जाकर उसको लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं उसको लेकर आ जाऊंगा अपने घर, परंतु मेरी बात याद रखना, तुम्हारी दोस्त की ज्यादा खिदमतें मुझसे नहीं होंगी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा पुरानी झील के पास पहुँचता है। वहाँ एक सुंदर सी कौवी बैठी हुई थी। वे कौवी रानी कौवी की दोस्त थी और वे बहुत ज्यादा सुंदर थी। अरे क्या तुम ही कालू कौवे हो? रानी कौवी के पति कालू कौवे हो क्या तुम? हाँ, मैं ही कालू कौवा हूँ, मैं ही हूँ कालू कौवा। क्या तुम रानी कौवी की दोस्त हो? हाँ, मैं रानी कौवी की दोस्त हूँ। उसने मुझसे कहा था कि उसका पति कालू मुझे लेने आएगा। अरे हाँ, मैं ही कालू कौवा हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ। चलो जल्दी से हमारे घर चलो। फिर कालू कौवा टीना कौवी को लेकर निकल जाता है। अरे टीना जी, आप बुरा नहीं मानो तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ कालू, मुझसे तुम कुछ भी कह सकते हो। टीना जी, आप बहुत ज्यादा सुंदर हो और आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। हाँ, ये तो है, टीना किसी से कम नहीं है। फिर टीना कौवी और कालू कौवा दोनों ही घर पहुँचते हैं। अरे आओ मेरी दोस्त, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितने दिन बाद मिल रही हो तुम मुझसे। हाँ रानी, मैं जरा बिजी हो गई थी, परंतु अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी कुछ दिन। अरे कुछ दिन क्या, आप तो हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाओ। आप हमेशा के लिए रह जाओ। रानी, तुम्हारे पति तो बहुत ज्यादा फनी है। अरे हाँ, ये ऐसे ही मजाकिया हैं, परंतु ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अमीर भी हैं। मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं। अरे हाँ, अब आप यहाँ पर आ गई हो ना, तो मैं आपका भी ऐसे ही ख्याल रखूंगा। फिर शाम के समय तीनों पक्षी जंगल घूमने के लिए निकलते हैं। अरे टीना जी, आपके तो पाँव भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं और रानी के पाँव तो इतने ज्यादा काले हैं, परंतु आपके सुंदर हैं। कालू, तुम बहुत ज्यादा मजाकिया हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत मीठी बातें करते हो तुम। अरे कोई मुझसे भी बातें कर लो, मैं कब से ऐसे ही उड़ती जा रही हूँ, मुझसे तो कोई बातें ही नहीं कर रहा। फिर कालू कौवा टीना कौवी को अपने आम के बाग में लेकर आता है। अरे टीना जी, ये पूरा आम का बाग मेरा है और मैं इस पूरे आम के बाग का मालिक हूँ। कालू, तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो। यह पूरा आम का बाग तुम्हारा है, परंतु मुझे तुमने आम नहीं खिलाया। अरे टीना जी, ये क्या बात कर दी आपने? मुझे तो लगता है मैंने ये आम का बाग बनाया ही इसलिए था कि एक दिन आप आएंगी और मैं आपको अपने मीठे मीठे से आम खिलाऊंगा। तुम बहुत मजाकिया हो कालू। चलो अब मुझे जरा आम खिलाओ। अरे चिंता मत करो टीना, मैं तुम्हें तो अपने हाथों से आम खिलाऊंगा। फिर कालू कौवा बड़े प्यार से टीना को आम खिलाता है। रानी कौवी ये सब कुछ देख रही थी। फिर रात हो जाती है। तीनों पक्षी थक कर सो जाते हैं, परंतु तभी टीना कौवी जाग जाती है। कालू उठो, कालू उठो, कालू उठो। हाँ, क्या हुआ टीना जी? आपको नींद नहीं आ रही क्या? कालू, मेरा बाहर घूमने का
बहुत मन हो रहा है। मुझे रात में बाहर जाना बहुत पसंद है। चलो हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। रानी कवि को सोने दो, वैसे ही वह बहुत बकवास बातें करती है। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो टीना जी। रानी बहुत बकवास बातें करती है और आपको बाहर घूमना है ना। चलो मेरे साथ, मैं आपको बढ़िया बढ़िया जगह घुमाऊंगा। हाँ कालू, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर कालू और टीना रात के समय बाहर घूमने निकल जाते हैं। टीना, कितनी सुंदर रात हो रही है ना। और अब तुम देखना, मैं तुम्हें पूरे जंगल में कहाँ कहाँ घुमाऊंगा। कालू, रात तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, परंतु तुम्हारे साथ ये रात मुझे और सुंदर लग रही है। टीना, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। फिर कालू कौवा टीना कौवी को झूला झुलाने ले जाता है। टीना कौवी मजे से झूला झूलती है। कालू कालू, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस झूले में। हाँ हाँ टीना, आराम से झूलो। रानी कवि तो मज़े से सो रही होगी। हम पूरी रात बाहर घूम सकते हैं, हमें कोई तंग करने वाला भी नहीं है। टीना कौवी समझ चुकी थी कि कालू कौवा उस पर लट्टू हो चुका है। फिर टीना ने सोचा कि क्यों ना कालू कौवे को पागल बनाया जाए। कालू, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ कालू। क्या वाकई टीना, तुम भी मुझे पसंद करती हो? हाँ कालू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, परंतु तुम्हारी वह पत्नी रानी कवि, क्या तुम मेरे लिए अपनी पत्नी रानी कवि को छोड़ सकते हो? अरे छोड़ सकते हो क्या मतलब? समझो मैंने रानी कवि को छोड़ दिया, परंतु तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ कालू, मैं भी तुमसे जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। आज रात ही हम शादी कर लेंगे। अब तुम अपने घर जाओ और सारे कीमती जेवर उठा कर ले आओ, फिर हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं अभी चाहता हूँ और घर से सारे जेवर लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। कितना बेवकूफ़ है कालू कौवा, मेरी एक बात पर घर से सारे गहने लेने चला गया। अब मैं इसके सारे गहने लूटूंगी और फिर इससे शादी भी नहीं करूंगी। कोमल चिड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। वे वहाँ पर झूला झूलने आई थी। अरे बाप रे, ये रानी कवि की दोस्त टीना कवि तो बहुत ज्यादा तेज है। ये तो कालू कौवे को सही से पागल बना रही है। उससे शादी का कहकर उसके घर से सारे जेवर मंगवा रही है और ये बेवकूफ कालू कौवा उसके पीछे लट्टू हो गया है। मुझे रानी को जाकर सब कुछ बताना होगा, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। कालू कौवा घर पहुंचकर सारे कीमती जेवर निकाल लेता है। इतने में कोमल चिड़िया रानी कौवी के घर पर आ जाती है। रानी कवि जल्दी उठो। ये देखो, तुम्हारा पति कालू कौवा तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सारे जेवर लेकर ये जंगल छोड़कर भाग रहा है। फिर कोमल चिड़िया ने जो देखा वे सब कुछ रानी कौवी को बताती है। हाँ, मैं देख रही थी, ये कालू तो उस टीना पर लट्टू हो गया था, परंतु मेरी दोस्त भी ऐसी निकलेगी मुझे पता नहीं था। अब मैं उस कलमुही को छोड़ूंगी नहीं। अरे रानी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उस टीना की सुंदरता में अंधा हो गया था। कालू, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, परंतु अभी मैं उस टीना को छोड़ूंगी नहीं। चलो कोमल चिड़िया उसके पास। फिर वे तीनों पक्षी फौरन से टीना कौवी के पास पहुंचते हैं। क्या हुआ, आप तीनों अचानक से यहाँ? कोई बात हुई है क्या? मैं तो यहाँ झूला झूलने आई थी। अरे टीना, तुम्हारा कांड सबको पता चल गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दोस्त के पति पर डोरे डालती हो और उससे घर का सारा गहना मंगाती हो ताकि वे सारा सोना लेकर तुम कहीं और भाग जाओ। अरे रानी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ये कोमल चिड़िया झूठ बोल रही है। अरे बस करो टीना, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। मेरे पति पर डोरे डाल रही थी, मुझे सब पता चल चुका है और कोमल चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। हाँ, जाओ, इससे पहले मेरी पत्नी मुझे मारे, यहाँ से चली जाओ।
फिर टीना कौवी गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है और रानी कौवी कालू कौवे को घर ले जाकर खूब मारती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सभी पक्षी बैंगन बहुत शौक से खाते थे और कोमल चिड़िया की बैंगन की दुकान थी। उसके पास बहुत सारे बैंगन हुआ करते थे जो वे पक्षियों में बेचती थी। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हारे ये बैंगन अच्छे तो है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ये बैंगन किसी काम के नहीं है। रानी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बैंगन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप बेफिक्र होकर मुझसे बैंगन ले जाइए। अरे हाँ कोमल चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम्हारे बैंगन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। कल ही मैंने बैंगन की सब्जी बनाकर खाई थी, बहुत मजेदार बनी थी। मुझे आज भी 1 किलो बैंगन दे दो। जी ठीक है तोते भैया, मैं आपको 1 किलो बैंगन दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पक्षियों को उनके बैंगन दे देती है। ऐसे कोमल चिड़िया काफी सारे पैसे कमाती थी। रानी कौवी कोमल चिड़िया की दुकान पर ये जानने आई थी कि कोमल चिड़िया की दुकान कैसी चल रही है। फिर रानी कौवी वहाँ से वापस चली जाती है। कालू कौवे का भी छोटा सा बैंगन का ठेला था जहाँ वह बैंगन बेचता था, परंतु उसके बैंगन बहुत ज्यादा महंगे होते थे। इसी कारण कोई भी पक्षी उससे बैंगन नहीं खरीदता था। अरे कालू कौवे, मुझे 1 किलो बैंगन दे दो, परंतु ये बैंगन क्या हिसाब दे रहे हो? अरे 100 रुपए किलो है बैंगन, 100 रुपए किलो। अरे ये क्या कह रहे हो? वहाँ कोमल चिड़िया की दुकान पर तो 50 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है और तुम तो दुगने दाम पर बैंगन बेच रहे हो। अरे उसके बैंगन में और मेरे बैंगन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो कोमल चिड़िया से ही बैंगन लूंगा। उसके बैंगन सस्ते और अच्छे होते हैं। फिर रानी कौवी कालू कौवे के पास आती है। अरे रानी, मैं क्या करूं? हमारे ठेले के हालात तो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब तो कोई भी पक्षी हमसे बैंगन लेता ही नहीं है। सब उस कोमल चिड़िया से ही लेते हैं क्योंकि वे इतने सस्ते बैंगन बेचती है। अरे हाँ कालू जी, मैं भी अभी देख कर आ रही हूँ। उस कोमल चिड़िया की दुकान पर इतना ज्यादा पक्षियों का रश है और हमारी दुकान पर तो एक पक्षी भी नहीं आता। हाँ रानी, इस कोमल चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास तो भोजन खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का बैंगन का खेत था जहाँ से कोमल चिड़िया अपने बैंगन मंगाया करती थी। अरे भाई सोनू चिड़ी, आज के सारे बैंगन ले आए हो ना? मेरी दुकान पर पक्षियों का बहुत रश है, ये सारे बैंगन तो आज ही खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं आज के सारे बैंगन तुम्हारे खेत से उठाकर ले आया हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे मेरा भाड़ा दे दो। हाँ हाँ सोनू चिड़ी, तुम चिंता मत करो। फिर कोमल चिड़िया सोनू चिड़े को उसका भाड़ा देती है। अरे बस 50 रुपए, इतनी दूर से बैंगन लाने के बस 50 रुपए, इसमें मेरा क्या होगा? सोनू चिड़ी, मैं तुम्हें अभी ये 50 रुपए ही दे सकती हूँ, परंतु तुम ऐसे ईमानदारी से काम करते रहोगे तो मैं तुम्हारे ये पैसे बढ़ा दूंगी। कालू और रानी छुपकर सब कुछ देख रहे थे। देख रही हो रानी, कोमल चिड़िया अपने खेत से ये बैंगन मंगाती है, तभी तो हमारे जंगल में वे सस्ते बैंगन बेचती है। कालू, मैंने तुम्हें जो योजना बताई है तुम समझ गए ना? हमें सबसे पहले इस सोनू चिड़े को अपने साथ मिलाना होगा ताकि हम मिलकर उस कोमल चिड़िया के बैंगन चुरा सकें। हाँ हाँ रानी, मैं समझ गया हूँ और मैंने वहाँ पर बहुत सारी कीलें भी बिछा दी हैं। अब सोनू चिड़े का टायर पंचर हो जाएगा। फिर सोनू चिड़ा वापस जा रहा होता है, तब उन कीलों की वजह से उस बेचारे की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अरे गरीबी में आटा गीला, यहाँ खाने को पैसे नहीं है और अब इस गाड़ी का टायर अलग पंचर हो गया। अब इसके पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी कालू और रानी सोनू चिड़े के पास एक नया टायर लेकर पहुँचते हैं। अरे सोनू चिड़े, तुम चिंता मत करो, अब ये नया टायर तुम्हारी गाड़ी में लगा देंगे तो तुम्हारी गाड़ी एकदम चकाचक हो जाएगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मेरे पास तो टायर ठीक कराने के पैसे भी नहीं थे, अच्छा हुआ तुम आ गए।
फिर कालू कौवा गाड़ी में टायर लगा देता है। फिर गाड़ी भी एकदम ठीक हो जाती है। आप दोनों का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा। आप दोनों तो बहुत ज्यादा अच्छे पक्षी हैं। अरे सोनू चिड़ी, हमने तुम्हारी गाड़ी इतनी ज्यादा अच्छी कर दी, तो तुम भी अब हमारा एक काम कर दो। हाँ हाँ सोनू चिड़ी, हमारा बस एक छोटा सा काम है। अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे तो उस काम के हम तुम्हें पैसे भी देंगे। आप दोनों ने तो मुश्किल में मेरा साथ दिया है, आपका तो कोई भी काम करूँगा मैं। सोनू चिड़े, हम जानते हैं तुम रोज कोमल चिड़िया के खेत से उसके बैंगन लेकर आते हो। बस रोज हमें तुम उन बैंगनों में से 2 टोकरियां दे दिया करना, और उसके हम तुम्हें पैसे भी देंगे। बात तो ठीक कर रहा है कालू कौवा। वैसे भी कोमल चिड़िया मुझे बहुत कम पैसे देती है, ऐसे में ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। हाँ हाँ, कल से मैं कालू कौवे को 2 टोकरियां दे दूंगा। अरे क्या सोच रहे हो सोनू चिड़ी, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तुम्हें? अरे हाँ हाँ ठीक है, कल से मैं आप दोनों को 2 बैंगन की टोकरियां दे दूंगा, परंतु ये बात कोमल चिड़िया को मत बताना। अरे सोनू चिड़िया, चिंता ही मत करो, कोमल चिड़िया के भूत को भी ये बात पता नहीं चलेगी। फिर अगले दिन सोनू चिड़ा कालू कौवे को 2 बैंगन की टोकरियां लाकर दे देता है। कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। अरे वाह सोनू चिड़े, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब इन बैंगनों के पैसे हम तुम्हें 1 हफ्ते बाद देंगे, जब हमारे सारे बैंगन बिक जाएंगे। सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया के पास आज सिर्फ 2 टोकरियां ही लेकर पहुंचता है। अरे ये क्या सोनू चिड़ी, आज तुम बैंगन की 2 टोकरियां ही लेकर आए हो, रोज तो तुम 4 टोकरियां लेकर आते हो। क्या करूँ कोमल चिड़िया, आजकल बैंगन की फसल अच्छी नहीं हो रही तुम्हारे खेत में। जितने बैंगन मिलते हैं मैं उठाकर ले आता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जब मेरे पास बैंगन ही नहीं होंगे तो मैं पक्षियों को क्या बेचूंगी। अब तो रोज रोज ऐसा ही होने लगा। सोनू चिड़ा कालू कौवे को बैंगन दे आता था, जिसकी वजह से कोमल चिड़िया के पास बैंगन खत्म होने लगे। अरे कोमल चिड़िया, मुझे 2 किलो बैंगन दे दो। अरे हाँ हाँ कोमल चिड़िया, मुझे भी 1 किलो बैंगन दे दो। आज फिर से बैंगन की सब्जी बनाकर खाऊंगा। पक्षियों, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मेरे खेत में बैंगन अच्छे से नहीं उग पा रहे हैं, इसीलिए बैंगन बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या बेचूं? मेरे पास तो बैंगन है ही नहीं। वहीं कालू कौवे ने सोनू चिड़े से मुफ्त में बैंगन मंगा कर अपनी दुकान को बैंगनों से भर लिया था। कालू कौवे ने ऑफर लगाई थी, 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री। ले जाओ पक्षियों, 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री। ले जाओ भाई ले जाओ, ऐसी ऑफर कोई नहीं देगा। 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री, वो भी इतने सस्ते में। जल्दी जल्दी ले जाओ। ऑफर सुनकर काफी सारे पक्षी वहां जमा हो गए थे। अरे वाह, काफी अच्छी ऑफर है। कालू कौवे, मुझे तो 5 किलो बैंगन दे दो और उसके साथ 5 किलो फ्री। अरे हाँ हाँ, मुझे भी 2 किलो बैंगन दे दो। ऐसे कालू और रानी आज अपने सारे बैंगन बेच देते हैं और आज वे दोनों खूब कमाई करते हैं। अरे रानी, मजा आ गया। आज तो कितनी कमाई हुई है। अब रोज ही हमारी ऐसी कमाई होगी। हमने कोमल चिड़िया का धंधा बंद करवा कर अपना कारोबार जमा लिया। परंतु पक्षी जो बैंगन कालू कौवे से लेकर गए थे, उन बैंगनों में से कीड़े निकल रहे थे। वे बैंगन सड़े हुए थे। सभी पक्षियों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सभी पक्षी गुस्से में काले कौवे की दुकान पर जमा हो गए। अरे चोर है कालू कौवा, हमें सड़े हुए बैंगन देकर इसने हमें लूटा है। हाँ हाँ, ये दोनों कौवा कौवी चोर हैं। हमारे सारे पैसे जाया करवा दिए। सारे बैंगन सड़े हुए निकले हैं मेरे तो। अरे मैं तो बोलता हूँ, आग लगा दो इसके ठेले को। ऐसे पक्षियों को हम अपने जंगल में कोई भी व्यापार करने नहीं देंगे। अरे कालू, लगता है उस सोनू चिड़े ने हमें बेवकूफ बनाया है। हमें सारे सड़े हुए बैंगन ही दिए हैं उसने। हाँ रानी, परंतु अभी पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगता है ये तो हमारा ठेला ही जला देंगे। फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर कालू कौवे के ठेले को आग लगा देते हैं और कालू और रानी वहाँ से भाग जाते हैं। ये लो सोनू चिड़ी,
तुम्हारी पगार आज से मैंने 100 रुपए कर दी है। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। जब उस दिन तुमने मुझे बताया कि कालू और रानी तुमसे मेरे बैंगन चोरी करवाना चाहते हैं, तो मैंने तुमसे कहा कि सारे सड़े हुए बैंगन लाकर उस कालू और रानी को दे दो, क्योंकि मैं जानती थी वे बेवकूफ पक्षी सड़े हुए बैंगन ही पक्षियों को बेच देंगे और फिर पक्षी उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक व्यापारी चिड़िया हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। कालू और रानी मेरा व्यापार बंद करवाना चाहते थे और आज खुद ही घर पर भाग गए हैं। कोमल चिड़िया ने कालू और रानी को सही सबक सिखाया था। अब वे दोनों छुपकर अपने घर में बैठे हुए थे और उनका ठेला भी जल चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।